मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हो गिरधारी श्याम बनवारी हो गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। अरे पीछे वालों आप भी कुछ कमा के खा लो, दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी द्रौपदी की लाज बचाई तूने द्रौपदी की लाज बचाई तुमने द्रौपदी की लाज बचाई तूने ग्राह को गज से छुड़ाई तुमने ग्राह को गज से छुड़ाई
सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, हो बसवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, सहारा तेरा नाम रे, दुनिया वालों से क्या नाम रे, बदमारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, दुनिया वालों से क्या नाम रे, करुणा कर करुणा दिखलाओ, माँ भगवती की ये महती कृपा, उनके पावन चरणों में बैठकर हम आपको श्रीमद् भागवत कथामृत पान करने का सुंदर अवसर जो है प्राप्त हो रहा। कल के प्रसंग में कथा में वर्णन हो रहा था, भगवान ने कंस का वध किया, महाराज उग्रसेन मथुरा मंडल के राजा बने, दोनों भाइयों का गर्गाचार्य जी के द्वारा महाराज वसुदेव जी ने उपनयन संस्कार करवाया और आवंतिका में अध्ययन करके और भगवान वापस लौटे। देखो जी, अब तो श्याम सुंदर बड़े विनम्र बन गए, उनकी जो चंचलता है, चपलता है, वो उनके जीवन से जाती रही, क्योंकि विद्या नम्रता देती है। एक बार भगवान श्याम सुंदर एकांत में बैठे हैं, उन्हें अपने प्रिय ब्रजवासियों के प्रेम का स्मरण हुआ, एकाएक रोने लगे। भगवान श्याम सुंदर को रोते हुए मैया देवकी ने देखा, महाराज वसुदेव जी ने देखा, जी किस लिए रो रहे हैं, इनकी इच्छा क्या है। बाबा नंद और देवी यशोदा ही जान सकती, लेकिन एक ध्यान आया, एक मित्र दूसरे मित्र के साथ कोई दुराव छुपाव नहीं करता है। सो उद्धव जी को जो है भेजा, वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णश्च दयिता सखा, शिष्या बृहस्पते साक्षात उद्धव बुद्धिसम्मता। उद्धव जी महाराज वृष्णिवंशी यादवों के प्रधानमंत्री हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, बुद्धि में भी बृहस्पति जी की तरह ही विद्वान हैं और भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न सखा हैं। उद्धव जी भगवान श्याम सुंदर के पास में गए, गोविंद हम मथुरा वासियों से कोई अपराध बन गया, कोई भूल बन गई, जो बिना किसी को कुछ बताए आप एकांत में बैठ करके रो रहे हो।
भगवान ने कहा नहीं उद्धव, आज मुझे ब्रज की याद आ रही है। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। मेरी मैया, मेरे बाबा, मेरी प्रेसी गोपियां और मेरे बाल सखाओं की क्या स्थिति होगी। उद्धव जी ने कहा गोविंद, क्या हम मथुरा वासियों के प्रेम से भी वन में रहने वाले उन ग्वालों का प्रेम बढ़कर है जिसका स्मरण करके आप रो रहे हैं। भगवान ने देखा उद्धव में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ये भक्ति की महिमा, प्रेम की महिमा को नहीं जानते। गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन है, भगवान ने अलग अलग पत्र लिखे। उद्धव जी से कहा आप वृंदावन में जाएं, मेरी मैया, मेरे बाबा, मेरे बाल सखा और मेरी प्रेसी गोपियों को जो है ये पत्र देना। उद्धव जी बड़े सुंदर रथ में विराजमान हुए और देखो मथुरा से श्रीधाम वृंदावन की यात्रा किए। इधर ब्रजवासियों की जो दशा है ना, बड़ी दयनीय। अनवरत गोविंद का विरह सबको व्याप रहा है। मैया एकांत में बैठी रहती, गोविंद की याद में अनवरत आंखों से आंसू बहते रहते। कोई राहगीर मथुरा की ओर जाता हुआ दिखाई देता, मैया कहती भैया मथुरा जा रहा है ना, मेरे कृष्ण से कहना, मेरे बलराम से कहना एक बार तो मिलने के लिए आए। कहियो पथिक जाई घर आवै, राम कृष्ण दो भैया, तो सूरदास कहो तो दुखारी, तुम सी मौसी मैया। बेटा एक बार तो अपनी माँ से मिलने के लिए आओ। बाबा समझाते यशोदा कब तक रोती रहोगी, आखिर एक दिन तो उसे जाना ही था ना। लेकिन माता का मन कहाँ मानेगा जी। सब कुछ है लेकिन गोविंद नहीं है, बाबा का भी महल में मन नहीं लगता। अरे कृष्ण और बलराम महल से क्या गए, मानो सारी शांति जीवन से चली गई। न गौ सेवा में मन लगता, न गांव की व्यवस्था। इधर गोपियां भी बड़ी दुखी रहती, आपस में बातें किया करती। अरे जब श्याम सुंदर थे तो ये ब्रजभूमि कितनी सुहावनी लगती थी, लेकिन अब तो मानो सब कुछ उजड़ गया। बिनु गोपाल बेरी न भई कुंज, बिनु गोपाल बेरी न भई कुंज, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, बिनु गोपाल बेरी न भई कुंजे। गोविंद के विरह में ये व्रज की गलियां, यमुना का किनारा, बाग बगीचे, ऐसा लगता है मानो सब कुछ उजड़ गया। वृंदावन की सारी शांति ही मानो चली गई। कभी कोई गोपी कहती रात दिन श्याम सुंदर की विरह अग्नि में आखिर कब तक जलती रहेंगी, इससे तो अच्छा है इस शरीर का ही त्याग कर दे। अब भैया तन ही राखी का कीजे, अब भैया तन ही राखी का कीजे, सुनरी सखी श्याम सुंदर बिनु बाटी विषम विष पीजे, अब भैया तन ही राखी का कीजे। रात दिन श्याम सुंदर की विरह अग्नि में जलने की अपेक्षा तो अच्छा है विष को बांट करके पी जाएं, यमुना में कूद जाएं, दावानल में प्रवेश कर जाएं, या अपने सिर को काट करके ही भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दे। देखो गोपियां भी गोविंद के विरह में बड़ी दुखी है। इधर कन्हैया के जो बाल सखा है ना, ये भी बड़े उदास रहते, गायों को लेकर मथुरा के रास्ते पर पहुंच जाते, गायों को चरने के लिए छोड़ देते, प्रतीक्षा करते।
शायद आज अपना कन्हैया जरूर आएगा। लेकिन जो ही सूर्यास्त होने की स्थिति बनती, गोप ग्वाल निराश हो जाते, उदास मन से गायों को लेकर वृंदावन में। लेकिन जो ही सूर्योदय होता, फिर हृदय में आशा की नई किरण जागती, शायद आज अपने गोविंद जरूर आएंगे। कहकर गया था, मित्रों मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। किसी को मथुरा की ओर से आता हुआ रथ दिखाई दिया, खुशी से कूदने लगा, अरे मुझे तो गोविंद का रथ दिखाई दे रहा है। किसी को पीतांबर दिखाई दिया, खुशी से कूदने लगा, अरे मुझे तो गोविंद के गले में डला हुआ पीतांबर दिखाई दे रहा है। दौड़े, पास में आए, एकाएक उदास। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य, अरे ग्वाल बालो, मुझे आते हुए देखकर आप कितना खुशी खुशी दौड़े आए, फिर एकाएक रुक कैसे गए? ग्वाल बालों ने कहा, भैया हमने सोचा हमारा कन्हैया होगा, सब मिलने के लिए दौड़े हैं। लेकिन आप हमारे कन्हैया थोड़ी हो। हमारा गोविंद होता तो इस तरह रथ में बैठकर अकड़ कर हमसे बातें नहीं करता, अरे रथ से नीचे कूदता, हमारे गले से जो लिपट जाता। उद्धव जी को लगा ब्रजवासियों में गोविंद के दर्शन की कितनी उत्कंठा है। रथ से नीचे उतरे, अपना परिचय दिया, मित्रों जिन गोविंद के आप मित्र हैं, मैं भी उन्हीं का सखा। अब ग्वाल बालों के पत्र ग्वाल बालों को दी, मित्रों मुझे यहाँ से नंद महल तक जाना है, नंद महल तक जाने का रास्ता कौन सा है? ग्वाल बालों ने कहा, उद्धव जी नंद महल तक जाने का रास्ता पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये जल जो बहता हुआ दिखाई दे रहा है, इस जल को देखते हुए चले जाइए। जहां इस जल का अंत है वही नंद का महल है। ये जल साधारण जल नहीं है, कन्हैया के विरह में रो रही मैया यशोदा के अश्रु बिंदु है, जो बहते हुए जल के पनारे के रूप में दिखाई दे रहे। उद्धव जी नंद महल तक आए, नंद महल के दरवाजे पर रथ को खड़ा किया, अब महल में प्रवेश किया, देखा मैया एकांत में बैठी है, अपने बाल कृष्ण का ध्यान कर रही। धीरे से जाकर प्रणाम किया, मैया कन्हैया का सखा उद्धव आपको प्रणाम करता है। मैया की एकाएक आंखें खुली, कन्हैया का सखा आया है ना। सो देखो जी महल में कन्हैया की तरह ही आदर सत्कार हुआ। सायंकाल का समय भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर के नंद बाबा इत्यादि सब गोप ग्वाल बैठे हैं, मैया यशोदा इत्यादि सब गोपियां बैठी हुई है। बाबा ने पूछा, उद्धव क्या श्याम सुंदर को कभी हमारी याद भी आती? अपि स्मरति ना कृष्ण मातरम सुहृदो सखी गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरे। क्योंकि वो यहाँ रहे, नाना प्रकार की लीलाएं की, बड़े बड़े कष्टों से जो हमें उबारा। मैया ने कहा, सुनो जी आज तो मेरे कन्वा की कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन जब तक मेरा गोविंद रहा आपने कभी प्रेम नहीं किया, इसलिए तो वो नाराज होकर के चला गया। और गया तो ऐसा, अब तक कोई संदेश तक जो है नहीं आया। अब तो महाराज बाबा की आंखों में आंसू आ गया। अरे यशोदा कैसी बातें कर रही, मैंने कन्हैया से कब कहा तुम गाय चराने के लिए जाना? वही तो कहता था बाबा मुझे गाय चराना बहुत अच्छा लगता है। देखो मैया और बाबा प्रेम में उलझ गए, दोनों की आंखों में आंसू है, दोनों का हृदय गदगद है। उद्धव जी से रहा नहीं गया। मैया बाबा अरे आप तो धन्य हो जो नारायण में पुत्रवत भाव से आपका मन लगा हुआ है। न माता न पिता तस्य
न भार्या न सुता दया नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। ना तो कोई उनकी माता है, ना उनका कोई पिता है, ना कोई उनका शत्रु है, ना कोई उनका मित्र है। लेकिन आप धन्य हैं जो पुत्रवत भाव से उन नारायण में आपका मन लगा हुआ है। देखो जी, सारी रात्रि ही सत्संग में व्यतीत हुई। अब सवेरा हुआ, नंद महल के दरवाजे पर बड़े सुंदर रथ को खड़ा हुआ देख करके गोपियां आपस में बातें करने लगी। एक ने कहा, अरे आज तो नंद महल के दरवाजे पर बड़ा सुंदर रथ खड़ा है, कहीं वो अक्रूर दोबारा तो नहीं आ गया। अक्रूर आगतः किंबा या कंसस्यार्थ साधका येन नीता मधुपुरीं कृष्ण कमल लोचना। एक बार आया था सो अपने प्राण धन गोविंद को लेकर के चला गया। अब दोबारा क्या मथुरा से हमारे बचे हुए प्राणों को लेने के लिए आया है? किसी अन्य गोपी ने कहा, नहीं सुनो, इस बार अक्रूर नहीं आया है, इस बार तो अपने कन्हैया का सखा उद्धव आया है। जानती हो प्रेम का जो बंधन है ना, वो महात्मा नपि दुस्त्यजः, बड़े बड़े महात्माओं के लिए भी दुस्त्यज होता है। अपने श्याम सुंदर को अपनी याद आती और इसलिए उन्होंने अपने लिए पत्र दे करके अपने मित्र को भेजा। किसी दूसरी गोपी ने कहा, रहने दे, किसकी बातें कर रही है, संसार स्वार्थी है। या एक दूसरे से जो प्रेम करते हैं ना, स्वार्थ के लिए तो करते। निसस्वम त्यजन्ति गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजाः अधीत विद्या आचार्यम ऋत्वजो दत्तदाक्षणा। गणिका स्त्री जब देख लेती है इस पुरुष के पास में पैसा नहीं है तो उसका त्याग कर देती है। प्रजा देख लेती है यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा तो प्रजा उस राजा का त्याग कर देती है। शिष्य लोग आचार्य की कितनी सेवा करते हैं, लेकिन अध्ययन पूरा होने के बाद वो भी अपने आचार्य को छोड़कर चले जाते हैं। यज्ञ में कितने ब्राह्मण रहते हैं, दक्षिणा मिलने के बाद वो भी जो है वहां से चले जाते हैं। वृक्ष में फल रहते हैं तो नाना प्रकार के पक्षी बैठते हैं। फल बीतने के बाद पक्षी भी वृक्ष पर बैठना बंद कर देते हैं। बस यही संसार है, स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे से जो है प्रेम किया जाता है। गोविंद यहाँ रहे, अब गए, हमें भला क्यों याद करें। देखो उसी समय एक काले रंग का भ्रमर जिसके गले में कुछ पीलापन था उड़ता हुआ आया, गोपियों के पास गुनगुनाने लगा। भ्रमर की गुनगुनाहट को सुन करके गोपियां आपस में बातें करने लगी। इसी को सुखदेव जी ने भ्रमर गीत के रूप में रखा है। एक गोपी ने कहा, मधुपाकितव बंधो मैं प्रसांघ्रिम सपत्न्य कुचवलिलुतमाला कुंकुमस्मश्रुभिर्न वह तो मधुपतिस्तन माननीनां प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्तु मित्र। अरे भ्रमर कितव बंधु, तू छलिया कृष्ण का सखा है, अब हमें कृष्ण का संदेश मत सुनाना, क्योंकि अब हम कृष्ण से प्रेम नहीं करती हैं। अब तो तू मथुरा में जा और जो कुब्जा इत्यादि स्त्रियां कन्हैया से प्रेम करती है ना, उन्हीं को कृष्ण का संदेश सुनाना। किसी दूसरी गोपी ने कहा, अरे ये जो काले हैं ना सब बड़े कपटी होते हैं। काले बड़े कपटी हम जाने, जो काले होते हैं ना बड़े कपटी होते हैं। देखो भगवान वामन काले थे, राजा बलि के यज्ञ में जब पधारे और राजा बलि ने प्रेम में आकर के कह दिया, ब्राह्मण जो इच्छा हो मांगो मैं आपको दान दूंगा। 3 पैर भूमि का दान मांगा वामन बनकर। छोटा
छोटा बनकर, और संकल्प होने के बाद में नापा तो विराट रूप धारण करके। वामन काले थे, राजा बलि के साथ कपट किया। राम जी भी काले ही थे ना, कितने कपटी थे। बेचारी शूर्पणखा राम जी की पत्नी बनने के लिए गई थी, लेकिन छोटे भैया लक्ष्मण से नाक और कान कटवा दी। अरे बाली राम जी का कितना बड़ा भक्त था, लेकिन कैसा कपट किया, बाली को मारा और वो भी छुपकर। मृगयोरिव कपिंद्रम विद्यते लुब्ध धर्मा स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वैष्णवध्वांश वदयस् तदलसित सख्येर्दुस्त्यजस्तत्कथार्थ। भ्रमर तो भी काला है, कपटी तो है ना। किसी भी पुष्प पर बैठता है, पुष्प के पराग का पान करता है और जाता है तो ऐसा जाता है कि फिर दोबारा आता ही नहीं। तुम्हारे स्वामी कृष्ण वो भी काले ही थे, यहाँ रहे, नाना प्रकार की लीलाएं की, हमारे चित्त को चुराया और गए तो ऐसे, आज तक कोई संदेश नहीं। देखो अंतर में गोपियों की बड़ा प्रेम है, लेकिन ऊपर से कैसी कठोर बातें कर रही। उद्धव जी अपने को रोक नहीं पाए, गोपियों के पास पहुंच गए। अरे देवियों आप धन्य हो, जो भगवान में आपका प्रेम है, जिनकी बातें आप कर रही हो ना, मैं उन्हीं का तो मित्र हूं। और हाँ, उन्होंने आपके लिए पत्र देकर भेजा है। गोपियों का पत्र उद्धव जी ने गोपियों को दिया। अब देखो जी, ये तो गांव की गोपियां हैं, पत्र को एक दूसरी के हाथ से छीन रही है, हृदय से लगा रही है, नेत्रों से लगा रही है। उद्धव हमारे गोविंद ठीक तो है ना? उद्धव